नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के ऊपर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रहा है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको भी हम लोग विस्तार से समझेंगे, ठीक है? सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों कि आज के दिन जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएँगे कि एक दिन के अंदर ये लगभग 0.35% की नेगेटिव क्लोजिंग के बाद और जो न्यूज़ आया है जिस न्यूज़ के अकॉर्डिंग इसमें जो सीईओ है वो भी चेंज हुआ है और उसके साथ में ही जो पहले से एक ही कंपनी दोनों कार को डिजाइन कर रहे थे उस चीजों में कुछ ना कुछ बदलाव आया है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका फाइनेंशियल और जो क्लोजिंग है उसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? और जितने भी लोग हैं, सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो, उसको आप लोग ज़रूर नोट डाउन करना, जिससे कि आपके पास अगर कंपनी का शेयर है, तो आपको आगे जो भी फ़ायदा मिलने वाला है, उसके ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे। न्यूज़ में किस तरह से शेयर में बँटवारा हो रहा है, कैसे शेयर होल्डर को किस तरह से आगे बोनस मिलने वाला है, प्रॉफिट मिलने वाला है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, तो अच्छे से आपको समझ के जाना है, ठीक है? तो आज देख पाएँगे दोस्तों क्लोजिंग का और जितना भी चीज़ हम बता रहे हैं, सिर्फ़ ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसको आप बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है? देखिए दोस्तों अगर क्लोजिंग का मैं बात करूँ, तो क्लोजिंग आप देख पाएँगे यहाँ पे कि लगभग ये 700 ₹18 के आस-पास ये क्लोजिंग हुआ था और यहीं पे अगर मैं बात करूँ आपका टुडे लो और हाई का, तो आप देख पाएँगे 739 से ₹715 के आस-पास ये लो था और हाई ₹739 के आस-पास था, ठीक है? 52 वीक का भी वही हाल है, ₹950 और आपका ₹35 के आस-पास लो और हाई आपका ₹950 का था, ठीक है? वॉल्यूम भी देख पाएँगे अच्छा खासा वॉल्यूम भी है दोस्तों और लोअर सर्किट ₹644 का और अपर सर्किट ₹787 का अपर सर्किट है, ठीक है? आगे क्या है? आगे यहाँ पे अगर मार्केट कैप का हम अगर बात करें तो लगभग 2068 2,68,000 लगभग यहाँ पे मार्केट कैपिटल है। ये अभी अपडेट नहीं हुआ इसलिए ये थोड़ा आपको द 2,63,651 दिखा रहा है। जब आप एनएससी साइट पे जाएँगे तो वहाँ पे जो अपडेट हुआ है वहाँ से आप देख पाएँगे, ठीक है? दोस्तों पीई रेशियो भी अच्छा खासा है 2.37% का पीई रेशियो है और बुक वैल्यू जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, बुक वैल्यू ये एकदम पॉजिटिव है। अगर हम पीई रेशियो का देखेंगे और बुक वैल्यू को देखेंगे तो ये दोनों मेरे अकॉर्डिंग पॉजिटिव है, ₹301 का और डिविड टू इक्विटी भी ये भी आप देख पाएँगे ये भी पॉजिटिव है। तो मिला-जुला के इसमें सब चीज़ मुझे पॉजिटिव पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन क्या बाइंग मोमेंटम आ रहा है, क्या बाइंग करना चाहिए? देखिए, अभी आपको देखिए दोस्तों बाइंग नहीं करना चाहिए क्योंकि जो न्यूज़ आया है उसको आपको समझना चाहिए, ठीक है? न्यूज़ को देख कर के ही आप आगे जो भी डिसीज़न बनाते हैं, वो आपका डिसीज़न रहेगा। मैं किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देता हूँ। तो चलिए अब हम लोग न्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। सितंबर 2025 में टाटा मोटर ने अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री दर्ज की है। कंपनी ने कुल 60,907 यात्रा वाहनों की बिक्री की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 47% अधिक है। इस वृद्धि का मुख्य कारण है जीएसटी की दरों में कमी। प्रत्येक मांग को बताया जा रहा है कि विशेष रूप से नेक्सॉन ईवी, हैरियर और सफारी जैसे मॉडल की डिमांड में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। टाटा मोटर ने सितंबर में 9,151 इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री की वजह से पिछले साल की तुलना में 96% की अधिक बिक्री की है। इस वृद्धि में हैरियर ईवी की हाल ही में लॉन्च हुई मॉडल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अलावा एनसीजी वाहनों की बिक्री की बढ़कर 17,800 यूनिट्स तक पहुंच गई है, जो कंपनी के लिए एक नया रिकॉर्ड है। सितंबर के अंत में टाटा मोटर की सहायक कंपनी जैगवार लैंड रोवर
पर एक गंभीर साइबर हमला हुआ। इस हमले के कारण कंपनी की 3 प्रमुख यूनिट में उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया था, जिससे लगभग 1000 कारों का उत्पादन प्रभावित हुआ था। इस संकट से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जेएलआर पर 2.2 बिलियन का आपातकालीन सरमक प्रदान किया है। टाटा मोटर ने 1 अक्टूबर 2025 से अपनी पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल व्यवहारों को अलग-अलग कंपनियों में विभाजित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत प्रत्येक शेयरधारक को टाटा मोटर के प्रत्येक शेयर के बदले एक नया शेयर मिलेगा। इस कारण से कंपनी के लोगों व्यवहार को स्वतंत्र रूप से विकसित होने का अवसर मिला है। टाटा मोटर ने सैलेंसर चंदा को 1 अक्टूबर 2025 से कंपनी का नया मैनेजर डायरेक्टर और सीईओ नियुक्ति किया है। सैलेंसर चंदा पहले से ही कंपनी के पैसेंजर व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल विभागों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। इनकी नियुक्ति से कंपनी में रणनीतिक दिशा और नए बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ था और जो भी चीज़ मैं आपको बताया हूँ, ये पूरा एनएससी साइड के आधारित मैं बता रहा हूँ और ये कोई भी शेयर खरीदने या बेचने के उद्देश्य से नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है। ये आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़ था टाटा मोटर्स के ऊपर, ठीक है? तो आगे ऐसे ही हम रेगुलर वीडियो लेकर के आएँगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।